अमूमन बड़े और महानगरों में स्पा सेंटर और मसाज पार्लर की आड़ में जिस्म फरोशी और देह व्यापार की खबरें तो आए दिन सामने आती रहती हैं, लेकिन अब शांत कहे जाने वाले छोटे शहर और जिले भी इस घिनौने और काले कारोबार की चपेट में आ चुके हैं। मध्य प्रदेश के दमोह जिले से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जिसने पूरे इलाके के नागरिकों और व्यापारियों की चिंता को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। दमोह के एक नामी स्पा सेंटर में पिछले लंबे समय से मसाज की आड़ में जिस्म फरोशी का घिनौना खेल चल रहा था, जिसका पुलिस ने आधी रात को तगड़ी छापेमारी करके पूरी तरह से भंडाफोड़ कर दिया है। पुलिस ने मौके से रंगे हाथों 3 युवक और 3 युवतियों को भी आपत्तिजनक हालत में और सबूतों के साथ में हिरासत में लिया है। सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर दमोह जैसे शांत शहर में इस तरह का गैर कानूनी गोरख धंधा कब से और किसके संरक्षण में फल फूल रहा था? इसके पीछे कौन से रसूखदार बड़े नाम छिपे हुए हैं जो इसको अंजाम दे रहे थे? चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि इस पूरे सेक्स रैकेट का मामला क्या है, कैसे इसका पर्दाफाश हुआ। दरअसल दमोह के पुलिस अधीक्षक आनंद कलादगी को पिछले कई दिनों से लगातार खुफिया सूचनाएं मिल रही थीं कि शहर के पौष और व्यस्त 3 गुल्ली इलाके में संचालित यूनिक द थाई स्पा सेंटर में स्पा के नाम पर अनैतिक और अवैध गतिविधियां चलाई जा रही हैं। सूचना मिलते ही एसपी ने बिना ही वक्त गंवाए सीएसपी के निर्देशन में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया। पुलिस टीम ने पूरी तैयारी के साथ में स्पा सेंटर पर अचानक जबरदस्त तरीके से रेड मार दी। जैसे ही पुलिस की टीम स्पा सेंटर के अंदर दाखिल हुई तो वहां का नजारा देखकर खुद पुलिस अधिकारी भी दंग रह गए। वहां पर नियमों को ताक पर रखकर बेखौफ होकर देह व्यापार का धंधा संचालित किया जा रहा था। यानी जैसी सूचना उनको मिली थी और जो हकीकत थी वो उससे कहीं ज्यादा और भी खतरनाक। देर रात तक चली इस मैराथन पुलिसिया कार्रवाई के बाद में सीएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो खुलासे किए हैं वो और भी ज्यादा हिला कर रख देने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक इस पूरे अंतर्राज्यीय सेक्स रैकेट का मुख्य सरगना और मास्टरमाइंड रीवा का ही रहने वाला मोहम्मद आफ्ताब है। मोहम्मद आफ्ताब ने दमोह में बाकायदा लीगल लाइसेंस लेकर स्पा सेंटर खोला था, लेकिन इस लाइसेंस की आड़ में वो केवल जिस्म का सौदा ही करवा रहा था। पुलिस की गिरफ्त में आई 3 लड़कियों में से एक पश्चिम बंगाल की कलकत्ता की है तो दूसरी जबलपुर की है, वहीं तीसरी ग्वालियर की रहने वाली बताई जा रही है। जब महिला पुलिसकर्मी की टीम ने इन पीड़िताओं को कस्टडी में लेकर बेहद संवेदनशीलता से पूछताछ की तो उन्होंने जो रोते हुए खुलासे किए हैं वो और भी रूह कपा देने वाले हैं। मोहम्मद आफ्ताब के उस खौफनाक चेहरे को उन्होंने बेनकाब किया जिसे सुनकर आपका भी कलेजा कांप जाए। लड़कियों ने बताया कि उन्हें केवल मसाज पार्लर में नौकरी करने और थेरेपिस्ट बनने के नाम पर अच्छे पैसों का लालच देकर हायर किया गया था। पीड़िताओं ने रोते हुए पुलिस को यह बताया है कि जैसे ही वो इस स्पा सेंटर के भीतर पहुंची वैसे ही मुख्य आरोपी मोहम्मद आफ्ताब ने उनके दस्तावेज जब्त कर लिए और उन्हें डरा धमकाकर जबरदस्ती इस गंदे दलदल में धकेल दिया। लड़कियां अपनी मजबूरी और बदनामी के डर से इस नरक में फिर जीने को मजबूर हो गई। लेकिन दमोह पुलिस की इस कड़े एक्शन के बाद में आखिरकार उन्हें इस कलयुगी भेड़िए के चंगुल से मुक्ति तो जरूर मिल गई है। लेकिन सवाल यह है कि इस मोहम्मद आफ्ताब जैसे कितने और ऐसे सेंटर्स हैं जो चल रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह भी है कि पीड़ित लड़कियों के मुताबिक मोहम्मद आफ्ताब का भी ये जाल सिर्फ दमोह तक सीमित नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के कई बड़े और छोटे शहरों में आफ्ताब ने इसी तरह के स्पा सेंटर की आड़ में दर्जनों मासूम लड़कियों को बंधक बनाकर इस अवैध धंधे में झोंक रखा है। फिलहाल सरगना मोहम्मद आफ्ताब पुलिस की छापेमारी की भनक लगते ही मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और बहुत जल्द वो भी कानून के गिरफ्त में होगा। दमोह शहर में इस वक्त कुल 7 स्पा सेंटर धड़े से चल रहे हैं और इन सभी को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं। इस पूरे सनसनीखेज रैकेट और आगामी एक्शन पर दमोह के सीएसपी HR पांडे का क्या कुछ कहना है, जरा वो भी सुनिए। ये पुलिस अधीक्षक महोदय हमारे दमोह द्वारा उनको मुखबिर द्वारा जानकारी प्राप्त हो रही थी कि यहाँ पर जो स्पा सेंटर संचालित हो रहे हैं उनमें अवैध गतिविधियाँ भी चल रही हैं और उसमें देह व्यापार भी हो रहा है। सूचना पर मुखबिर की सूचना पर उनके द्वारा टीम गठित की गई और फिर मेरे निर्देशन में इनके द्वारा दबिश दी गई। जो अपने 3 गुल्ली पर यूनिक द थाई स्पा सेंटर है,
यहाँ पर दबिश दी, जिसका संचालक मोहम्मद आफ्ताब है। ये रीवा क्षेत्र का रहने वाला है, बहोरीवा गांव का। तो इसके जब संचालक से दबिश दी गई तो यहाँ पर कुछ अवैध गतिविधियां प्राप्त हुई, कुछ आपत्तिजनक स्थितियों में मिले और कुछ ऐसा माल जब्त हुआ है, सामान भी जब्त हुआ है, जिससे कि ये सिद्ध हो रहा था कि ये अवैध देह व्यापार भी करवा रहे हैं। जिसमें आरोपी भगवान दास पटेल है और एक है आरोपी अंकुर और एक आरोपी है पप्पू। ये 3 आरोपी मिले हैं। 3 पीड़िता मिली है, जो एक कलकत्ता की थी, एक जबलपुर की, एक ग्वालियर की। पीड़िताओं ने बताया है कि ये स्पा सेंटर के नाम से यहाँ बुलाते हैं, मसाज के नाम से, और धमका चमका के और लालच देकर और धमका चमका के और देह व्यापार में भी लिप्त किया गया है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और पीड़िताओं को दी जाएगी। तीनों लड़कियां बालिग हैं। और भी स्पा सेंटर, हाँ, और स्पा सेंटर में भी बताते हैं 2 टीमें गई थी, जिसमें से एक है यहाँ पर बाईपास पर और एक यहाँ जबलपुर रोड पर, जिसमें अभी कुछ ऐसा मिला नहीं है और इसमें लगातार निगाह रखी जाएगी और लगातार सूचना मिलने पर दबिश दी जाएगी। सीएसपी HR पांडे का साफ कहना है कि शहर में चल रहे बाकी के सभी सेंटर्स पर भी बहुत जल्द ही इसी तरह की कड़ी कानूनी जो है वह जांच पड़ताल की जाएगी। लेकिन आज जी न्यूज़ प्रशासन से और मध्य प्रदेश सरकार से कुछ बेहद कड़े और सीधे सवाल पूछ रहा है। सवाल यह है कि आखिर दमोह जैसे शहर के रिहायशी और व्यापारिक इलाके में इतने लंबे समय से ये खेल, आखिर जिस्म फरोशी का धंधा किसकी इशारे पर चल रहा था? कौन से ऐसे चेहरे हैं जो मोहम्मद आफ्ताब के भी पीछे छुपे हुए हैं? क्या स्थानीय बीट पुलिस और खुफिया तंत्र भी पूरी तरह से फेल हो चुका है या फिर उसकी भी मिली भगत इस मामले में थी? आफ्ताब जैसे अपराधियों के पीछे वो कौन से सफेदपोश और रसूखदार नाम छिपे हैं जो इन अवैध सेंटर्स को संरक्षण दे रहे हैं? क्या सिर्फ लड़कियों को रेस्क्यू कर लेने और स्पा सेंटर को सील कर देने से ये बीमारी खत्म हो जाएगी? क्यों नहीं ऐसे अपराधियों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और उनके ठिकानों पर क्यों नहीं बुलडोजर चलाया जाए? दमोह में स्पा सेंटर की आड़ में पकड़े गए इस सेक्स रैकेट और फरार आरोपी मोहम्मद आफ्ताब के इस पूरे नेटवर्क पर आपकी क्या राय है? क्या छोटे शहरों में बढ़ते इस पश्चिमी और गंदे कल्चर पर पूरी तरह से बैन लगना चाहिए? और क्यों नहीं पुलिस इस पर एकदम से जागती है? आखिर क्यों बाद में शिकायतों के आधार पर पुलिस को ये जांच करनी पड़ती है? इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लेकर जाएं और देखते रहें ZMPC।